Hey guys, क्या हाल चाल? So this is the next video in the Supreme Court case series. The series where I was covering up important cases of the Supreme Court. Supreme Court ने कौन कौन से important cases पर decision दिया है in the past years ever since our independence. We had covered a couple of cases before this, and today I'll be beginning with the Indira Sahani case of 1992. अभी इंदिरा साहनी केस अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली बीइंग इम्पोर्टेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इस साल इट हैज़ बिकम मच मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि बिकॉज ऑफ द न्यू रिजर्वेशन रूल दैट द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद. सो अभी इंदिरा साहनी केस क्या है और उसके बैकग्राउंड में द मंडल कमीशन वो क्या था एंड व्हाट वर द डिटेल्स ऑफ द मंडल कमीशन. आई डिस्कस दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो अभी इंदिरा साहनी केस वॉज अ केस इन 1992 विच केम अप on the back of the Mandal Commission and the Mandal Commission report being implemented by the VP Singh government. So the background story goes like this. 1979 में when Morarji Desai was the Prime Minister of India, he had appointed under the leadership of BP Mandal, a member of the parliament, a Mandal Commission. Mandal Commission को ये कहा गया था, the mandate was to suggest measures to come up with solutions or to come up with suggestions on how to improve the condition of the backward classes living in India. सो मंडल कमीशन को बताना था कि जो बैकवर्ड क्लासेस इंडिया में हैं उनकी सिचुएशन कैसे इंप्रूव किया जाए. अभी सो दिस इज व्हाट यू नो व्हेन यू स्टडी बुक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत और दीज बुक्स, बट देयर आर सम अदर डिटेल्स विच आर नॉट मेंशन्ड इन दोज बुक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. दोज डिटेल्स आर कि मंडल कमीशन ने एक्चुअली रिपोर्ट दी किस बेसिस पे, या व्हाट डिड द मंडल कमीशन स्टडी. द आउटकम ऑफ द मंडल कमीशन वॉज द कमीशन सेड कि भाई 27% रिजर्वेशन होना चाहिए इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस. अभी 27% क्यों और ओबीसी कौन है, इन सब के बारे में कमीशन ने क्या बोला. सो मंडल कमीशन को ये भी बताना था कि भाई ओबीसी हैं कितने इंडिया में. मंडल कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया, द कमीशन सेड दैट देयर आर 52% OBCs in India. इंडियन पॉपुलेशन जितनी भी है उसमें से 52% आर OBCs. Now this 52% number, how they arrived at this, ये काफ़ी some people dispute it, some people say it's a joke और काफ़ी लोग इसको नहीं मानते हैं. Now let me tell you कि how Mandal Commission arrived at this 52% number. So as you would know, उस टाइम पे the Indian census that we had, census में caste based data नहीं होता था. So the commission could not use any census to identify the population of OBCs. The last census that actually had caste based data was in 1931. So interestingly, Mandal Commission had used the census of 1931 और उस census के हिसाब से the Mandal Commission thought or tried to identify कि भाई OBC population कितनी है इंडिया में. मंडल कमीशन ने क्या किया, 1931 की पॉपुलेशन जो सेंसस था उसमें भी ओबीसी का कोई नंबर नहीं था. इन दैट पर्टिकुलर सेंसस हिंदूज की पॉपुलेशन थी, SC ST की पॉपुलेशन थी, नॉन हिंदूज की पॉपुलेशन थी और फॉरवर्ड क्लास या फिर हाई क्लास हिंदूज की पॉपुलेशन थी. सो मंडल कमीशन ने क्या किया, हिंदूज की पॉपुलेशन ली, उसमें से दे डिडक्टेड द पॉपुलेशन ऑफ SC and ST एंड दे डिडक्टेड द पॉपुलेशन ऑफ हाई क्लास हिंदूज. तो जो बच गए उनको लगा भाई ये ओबीसी वाले हिंदू हो गए, तो वो निकला कि 52% ऑफ द एंटायर हिंदू पॉपुलेशन वाज ओबीसी पॉपुलेशन. और उनको लगा कि जितना प्रपोर्शन हिंदूज में है ओबीसी का उतना ही नॉन हिंदूज में भी ओबीसी का होगा. सो बाय दिस आइडियोलॉजी दे केम अप विद दिस कंक्लूजन कि इंडिया की 52% पॉपुलेशन इज ओबीसी पॉपुलेशन, जिसको कि बहुत कंटेस्ट किया गया क्योंकि नेशनल सैम्पल सर्वे 1999 का जब आया तो उसमें ये कहा गया कि इंडिया की ओबीसी पॉपुलेशन इज नॉट मोर देन 38% इन ऑल. हाउएवर एनीवे, वापस चलते हैं कि हुआ क्या उसके बाद. मंडल कमीशन ने कहा कि इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ पॉपुलेशन वी सजेस्ट कि रिजर्वेशन होना चाहिए 27%. 27% क्यों? सुप्रीम कोर्ट हैड अर्लियर सेड कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता और पहले से ही SC और ST को मिला के 22.5% रिजर्वेशन था इंडिया में, तो बचा 27% रिजर्वेशन OBC को दे दिया गया. एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ इसको लेकर के, स्पेशली हाई क्लास, स्पेशली पीपल बिलोंगिंग टू हायर कास्ट. उनको लगा कि दिस इज टेकिंग अवे आर राइट टू गेट एडमिशन इन टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड जॉब्स. तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और इसी प्रोटेस्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ कॉल्ड द इंदिरा साहनी केस, वेयर इन द सुप्रीम कोर्ट द पीपल हु हैड फाइल्ड द केस सेड दैट द गवर्नमेंट डज नॉट हैव राइट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द बैकवर्ड क्लासेस. ये आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 के अगेंस्ट है. हाउएवर Supreme Court decided that no, the government is within its rights to implement this decision. So the first important takeaway was the Supreme Court upheld the 27% reservation given to the OBC. इसके अलावा there was one more thing that happened in the Indira Sahani case.
जब वीपी सिंह गवर्नमेंट फॉल होने से पहले मंडल कमीशन को लागू किया, एंड द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज पीवी नरसिम्हा राव फ्रॉम द कांग्रेस. नरसिम्हा राव या कांग्रेस को लगा यार हमें भी कुछ करना चाहिए, हमारा वोट बैंक भी तो कहीं से आए. तो उन लोगों ने क्या किया, अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिजर्वेशन दे अनाउंस कि भाई 10% रिजर्वेशन और हम लोग कर देंगे फॉर इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस नॉट बिलोंगिंग टू एनी अदर कैटेगरी. जो अभी हुआ है इन द रिसेंट, अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, that was announced by the VP, that was announced by the PV Narasimha Rao government. PV Narasimha Rao government had announced 10% reservation for those who belong to economically weaker sections. This would be over and above the 27% reservation for the OBC. ये जो 10% रिजर्वेशन है इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था इन द इंदिरा साहनी केस, एंड सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक दिस डाउन. सो एक बार फिर से, in short, the Supreme Court gave two judgments in the Indira Sahni case. First, it upheld the 27% reservation given to the OBC community. Second, it struck down the 10% reservation given to economically weaker classes by the PV Narasimha Rao government. So ये दो टेक अवे थे. Thirdly, Supreme Court also said कि OBC reservation जब आप दे रहे हैं, you have to exclude the creamy layer. अब creamy layer कौन? Supreme Court ने कहा भाई ओबीसी में से भी देयर वुड बी अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो कि वेल टू डू होंगे, अच्छा खासा पैसा होगा, दे वुड बी इन गुड जॉब्स, उनको क्रीमी लेयर कहा गया. उनको उस पॉपुलेशन को रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड. टू अंडरस्टैंड, सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गिव द डेफिनेशन ऑफ क्रीमी लेयर. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला दैट यू शुड कम अप विद द डेफिनेशन ऑफ क्रीमी लेयर, कि उसमें कौन कौन आएगा, एंड उन लोगों को रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए. And the government went ahead and gave a definition of the creamy layer, which is implemented even till now. So this was the Indira Sahani case, जिसमें again OBC reservation was upheld, 10% reservation for economically weaker section was struck down, and the creamy layer thing was introduced, and the court asked the government to come up with this kind of criteria. This was it about this particular case. Before you close down this video, guys, just to let you know, I'm running a couple of courses in my newly opened institute. There's a crash course for prelims, especially for people who are appearing for 2019 prelims on 2nd June, so you can join that. Secondly, there's also a prelims test series which would be covering the entire syllabus, and the answer key that I would provide with that particular test series would have the detailed explanation and obviously one-on-one interaction if you have any doubts. So if you have any queries on how to join these courses, the link for my Facebook page is in the description below. You can go to that page, like that page, and for any questions, just comment, or you have the phone number in the description. Let me know if you want any information. Bye guys, and yes, do subscribe to this particular channel. Bye.